चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए राहुल खड़गे की बोलती बंद कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ईवीएम में गड़बड़ी, बूथों पर वोट न डालने देने जैसी शिकायतें शामिल थी। कांग्रेस ने इन मुद्दों को चुनाव आयोग के सामने उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने मतगणना के लगभग 20 दिन बाद 1600 पन्नों के विस्तृत जवाब में कांग्रेस के एक आरोप का खंडन करते हुए उन्हें आधारहीन बताया। आयोग ने साफ किया कि इस तरह के आरोपों से अराजकता फैलने का खतरा होता है। चुनाव आयोग ने बताया कि कांग्रेस द्वारा दर्ज की गई 26 शिकायतों में से अधिकतर निराधार पाई गई। आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की वोटिंग और काउंटिंग जैसे संवेदनशील समय में गैर जिम्मेदाराना आरोप लगने के प्रति चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों से असंतोष और अशांति का माहौल बन सकता है, जो चुनाव प्रक्रिया के लिए हानिकारक हो सकता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को इस बात की नसीहत दी कि बार बार चुनावी नतीजों पर संदेह जताना सही नहीं। आयोग ने कहा कि हर चुनाव के बाद कांग्रेस ऐसे ही आरोप लगाती रहती है, जिनमें से अधिकांश गलत साबित हुए। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव परिणामों को स्वीकार करना चाहिए और इन पर आवश्यक संदेह जताना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से अपील की कि वे बार बार की जाने वाली बेबुनियाद शिकायतों पर नियंत्रण रखे। आयोग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा चुनाव प्रक्रिया का प्रत्येक चरण श्रुतिहीन तरीके से संपन्न हुआ और इसे कांग्रेस उम्मीदवार तथा एजेंटों की देखरेख में ही संपन्न कराया गया था। चुनाव आयोग ने 26 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के सत्यापन का भी जिक्र किया। 1600 पन्नों में विस्तृत जवाब देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई और सभी आरोपों को निराधार बताया। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में संदिग्ध नतीजों और विसंगतियों का आरोप लगाया था। याचिका खारिज करते हुए सीजेआई देवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप चाहते हैं कि हम शपथ रोकें, ऐसी मांग के लिए कोर्ट जुर्माना लगा सकती है। सीजेआई ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले के बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपना लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियां 99% चार्ज थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इनेलो और निर्दलीय के खाते में 2 और 3 सीटें आई। बीजेपी के पूर्ण बहुमत मिला है। लडवा सीट से नायब सैनी ने जीत दर्ज कर ली है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।